Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा माता जी प्रभु, आप सबको दंडवत प्रणाम। आप लोग सबकी कृपा से मुझे आज ये सेवा मिली है, तो मैं आप सबसे ही प्रे करती हूँ कि मैं कुछ अच्छे से बोल पाऊँ और जो भी भगवान सैंक्शन करें अपनी प्रेयर्स लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम का दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय का 7वां श्लोक देखते हैं। अभ्याश्च निरोधश्च यतोऽस्ति अध्यवस्यते स आश्रया परब्रह्मा परमामेति सप्यते। इसका ट्रांसलेशन है the Supreme One, who is celebrated as the Supreme Being or the Supreme Soul, is the Supreme Source of the cosmic manifestation, as well as its reservoir and its winding up. Thus, he is the Supreme Fountainhead, the Absolute Truth. बहुत सुंदर श्लोक है। श्रील प्रभुपाद पे इसका बहुत सुंदर तात्पर्य दिया है, तो इस पर हम चर्चा करें। मैं आप सबकी ब्लेसिंग्स चाहती हूँ। आप सबकी मैं छोटी सी बेटी के जैसे हूँ जो कुछ बोलने का प्रयास कर रही है। तो हम देखते हैं कि इस श्लोका में पूरा एक सारांश लिया है श्रील प्रभुपाद ने कि भगवान कौन है। श्री कृष्ण भगवान है और हम क्या हैं, हम कृष्ण के दास हैं। और हमने देखा है कि श्रील प्रभुपाद की सारी पुस्तकें हैं, या कितनी बार लोग भी हमसे कहते हैं कि आपकी जो पुस्तकें हैं, इस्कॉन की पुस्तकें हैं, उसमें तो एक ही चीज रिपीट होती रहती है कि भगवान कौन है, कृष्ण भगवान है। हमें क्या करना है, उनकी सेवा करनी है, उनकी भक्ति करनी है। हम कौन है, उनके पार्ट एंड पार्सल हैं। और हमने प्रभुपाद की अगर बुक्स भी ना पढ़ी हो, बट अगर हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन रीड किया हो, तभी भी हमें ये चीजें समझ आ जाती हैं। और बहुत बार हम रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पाते हैं जब लोग हमसे कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद की बुक्स में बहुत रिपीटेड स्टफ है और इन्हीं चीज़ों के आसपास रिपीट हो रहा होता है कि भगवान कौन है, हमारा उनके साथ रिलेशनशिप क्या है, हम कौन हैं। और जैसे कितनी बार हम ये भी देखते हैं कि श्लोका
में कुछ दिया है, उसकी ट्रांसलेशन में कुछ है, बट पॉपट में श्रीला प्रभुपाद कहीं से कनेक्ट करके ये एक्सप्लेन करते हैं कि कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, कृष्ण परम भगवान है, परम सत्य है। तो जैसे हम अगर मटेरियल वर्ल्ड का एग्जांपल लें, जब बच्चे होते हैं, तो हम जब बच्चों को स्टार्टिंग में ही सिखा रहे होते हैं अल्फाबेट्स कि ए बी सी डी ई एफ जी, तो हम ऐसे नहीं करते कि हमने बस एक दिन उनको अल्फाबेट्स पता है और फिर नेक्स्ट डे से उनको सेंटेंसेस सिखाना स्टार्ट कर दिया, या कुछ आगे का पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। हम उनको डेली डेली अल्फाबेट्स की प्रैक्टिस कराते हैं दिन में कई बार, कि उन्हें याद हो कि अल्फाबेट्स क्या है, क्योंकि वो फाउंडेशन है, वो एक बेसिस है। तो सेम चीज हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में भी इम्प्लाई होती है। हमें रोज रोज वो याद करने की जरूरत है कि हम कौन है, कृष्णा कौन है, भगवान कौन है, हमारा उनके साथ रिलेशनशिप क्या है, और हम यहाँ क्यों हैं, हम क्या करने आए हैं यहाँ पर, कि हम यहाँ पर भगवान की भक्ति करने आए हैं। हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, हम यहाँ से बिलोंग नहीं करते हैं, और हम कृष्ण के इटर्नल सर्वेंट्स हैं। तो हम इतनी बार प्रभुपाद की बुक्स में पढ़ते हैं, डिवोटीज रिपीट करते हैं, क्योंकि हमें भूलने की बीमारी है, हम भूल जाते हैं और हम बार बार उस मटेरियल कंसेप्शन में वापस चले जाते हैं। एक मूवी है जो मैं क्लास में जो सुन के तैयार कर रही थी, उसमें एक माता जी ने एक मूवी का भी रेफरेंस दिया, जिसका नाम है 51st डेट्स। हॉलीवुड मूवी है, तो उसमें ये लड़की है जिसको एक भूलने की बीमारी है, और वो एक कैफे में जाती है, या बेकरी में जाती है, और वो केक्स और कुकीज परचेज करती है, और वहाँ उसको एक लड़का मिलता है, और वहाँ तो वो लड़के को उससे इंस्टेंटली प्यार हो जाता है, और उस दिन वो बात करते हैं, नंबर्स एक्सचेंज करते हैं, और सोचते हैं कि थोड़े दिन बाद डेट पे चलेंगे। अगले दिन वो लड़का वहीं कैफे में उसका वेट कर रहा होता है, बहुत अच्छे से तैयार होकर आता है, बट जब वो लड़की आती है तो उसे याद ही नहीं होता है कि वो लड़का कौन है। वो अच्छे से उसको ग्रीट करने भी आता है, पर वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करती है। तो वो बंदा बहुत सरप्राइज हो जाता है, बहुत शॉक हो जाता है कि ये क्या हो गया ऐसे, मतलब कल ही तो हमारी इतनी अच्छी बातचीत हुई, हमने नंबर्स एक्सचेंज किए। फिर थोड़े दिन तक ये चलता रहा कि हर दिन एक ही टाइम के आसपास वो लड़की आती थी कैफे में, और वो केक परचेज करती थी, और वो लड़का देखता था कि इसने आज भी मुझे नहीं पहचाना, आज भी मुझे नहीं पहचाना। फिर एक बार वो जो कैफे का ओनर था उससे बात कर, वो कैफे का ओनर पूछता है कि क्या बात है, मतलब आप रोज बस आते हो, ये लड़की को देखते हो, वो जब चली जाती है तो आप भी चले जाते हो, आप कुछ खरीदते नहीं हो, कुछ करते नहीं हो। तो फिर उसने पूरी स्टोरी बताई कि एक दिन हम मिले थे, हमारी बात हुई थी, और हमने नंबर्स भी एक्सचेंज किए, हमने डेट पे भी जाने का प्लान किया, बट दूसरे दिन से ही इसने मुझे पहचाना पहचानना बंद कर दिया। ऐसे क्यों मुझे इग्नोर कर रही है ये। तो तब उसने बताया वो ओनर ने कि इनका एक एक्सीडेंट हुआ था कई साल पहले, और इनका मेमोरी लॉस हुआ था, बट कंप्लीट मेमोरी लॉस नहीं हुआ था, पार्शियल लॉस हुआ था। तो तब वो फ्लैशबैक में लेकर जाके उन्हें बताते हैं कि ये लड़की के पापा का बर्थडे था, और ये केक्स और कुकीज लेने आई थी हमसे, और फिर वो लोग रात को कहीं सेलिब्रेट करने जा रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो गया। तो उसमें उनके भाई बहन पापा मम्मा सबकी मृत्यु हो गई, और बस ये बच गई, और इसका पार्शियल मेमोरी लॉस हुआ। तो इसका मेमोरी लॉस उस पॉइंट तक हुआ कि अब मुझे बस आज पापा का बर्थडे है, मुझे केक लेने जाना है, हमें सब सेलिब्रेट करना है, एंड दैट्स इट। एंड वो डे एंड होता है और उसकी मेमोरी वापस खत्म हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है तो उसका वही होता है कि आज पापा का बर्थडे है, सो ऑन सो फोर्थ। तो फिर वो लड़का सोचने लगता है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसका अटेंशन पाने के लिए, इसके साथ वो एक रिलेशनशिप बनाने के लिए। तो वो सब चीज रिकॉर्ड करने लगता है कि हम डेट पे गए, हमने ये किया, हमने वो किया, और मूवी के एंड में ऐसे दिखाते हैं कि वो लड़की उठती है सुबह में, और अ, वो उसे एक नोट मिलता है कि
यहाँ आकर एक वीडियो देखो, और वो वीडियो देखती तो उसमें बहुत आगे तक का हो गया था कि वो कैफे में लड़के से मिलती है, फिर वो डेट करते हैं, उनकी शादी होती है और अब उनके बच्चे भी हो गए हैं। तो फिर वो देखने के बाद फिर वो लड़के से मिलती है एंड इवेंचुअली वो उसको वो लड़का एटलीस्ट वो याद रहने लगता है। जो वो भूल गई वो तो एक सेकेंडरी पार्ट है, बट शी रिमेम्बर्स द गाय। तो वैसे वो माता जी एग्जाम्पल दे रही थी कि हर दिन हमें ये रिमाइंडर चाहिए शिला प्रभुपाद से, उनकी पुस्तकों से, डिवोटी से सुन के कि हम कौन हैं, हमारा रिलेशनशिप क्या है कृष्ण के साथ, हमारा गोल क्या है। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं नित्य भागवतम सेवया कि रोज रोज हम जब भागवत से पढ़ेंगे तब हमें याद रहने लगेगा। नहीं तो हम सब भूल जाते हैं और हम यही सोचते हैं कि हम अपने मटेरियल कंसेप्शंस में गुम हो जाते हैं कि मैं नदी हूँ, ये मेरा ये जॉब है, मुझे यहाँ जाना है, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मुझे ये करना है। बट ये अल्टीमेट नहीं है। हमारा अल्टीमेट गोल तो यही है ना कि हम कृष्णा के इटर्नल सर्वेंट्स हैं और हम उन्हें ही सर्व करना है। फिर आगे वो माता जी एक्सप्लेन कर रही थी कि जब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से डिस्कस कर रहे थे, तब वो कहते हैं कि प्लीज आप मेरे प्रश्न के उत्तर बहुत डिटेल में दीजिएगा। श्रीमद् भागवतम को आप मुझे बहुत डिटेल में समझाएगा, मुझे सब समझना है। और वर्सेस अभी हमारा समय कैसा चल रहा है, हमें हर चीज शॉर्ट में चाहिए, हमें हर चीज की समझनी चाहिए। क्योंकि हम रह भी तो इस टाइम पर है ना जब शॉर्ट्स चलते हैं, रील्स चलते हैं, लाइक ऑलमोस्ट एक कंपटीशन जैसा हो गया है कि कोई बोलेगा हम आपको 2 मिनट में भगवत गीता सिखाएंगे, तो उसका कंपटीशन आ जाएगा। वो सामने वाला बोलेगा कि हम आपको 1 मिनट में भगवत गीता बताएंगे, कोई बोलेगा मैं आपको 2 सेकंड में भगवत गीता बताऊंगा। और हमारे पास टाइम भी नहीं है उतना भी सुनने का, क्योंकि हमें लगता है कि हम बहुत बिजी हैं। तो आ, माता जी एक्सप्लेन कर रही थी कि कृष्णा हमसे कुछ कह रहे हैं और हमें वो भी सुनने का टाइम नहीं है, क्योंकि हम इतने इन चीजों में रैप्ट अप हैं, इतना हम हमारी भूलने की जो टेंडेंसी है वो इतनी स्ट्रांग है। और आगे वो समझा रही थी कि जैसे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तो उसमें श्रवणम में बेस्ट जो श्रोता है वो है परीक्षित महाराज। उन्होंने ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से श्रीमद् भागवतम सुना। 6 दिन 7 दिन तक उन्होंने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, उन्होंने बस श्रीमद् भागवतम लिया। और मैं क्लास में सुन रही थी कि 6 दिन में सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को 9 कैंटोस एक्सप्लेन कर दिए थे। फिर उन्होंने बोला कि क्या आप थोड़ा रेस्ट लेना चाहेंगे, क्या आप थोड़ा ब्रेक लेना चाहोगे। तो परीक्षित महाराज ने कहा नहीं, मुझे कोई ब्रेक नहीं चाहिए, मुझे बस ये ही सुनना है। और जब सुखदेव गोस्वामी ने देखा कि वो कितने ईगर हैं भागवतम सुनने के लिए, तब उन्होंने बोला कि अब ये भागवतम का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो 10th कैंटो है। और फिर वो कहते हैं कि बेस्ट स्पीकर जो है, बेस्ट वक्ता जो है, वो है सुखदेव गोस्वामी की। उन्होंने भी कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, उन्होंने इतना इन डेप्थ, इतनी कंप्लीट नॉलेज दी परीक्षित महाराज को। और वो डिस्कस कर रहे थे श्रीमद् भागवतम, जो कृष्णा के बारे में, लाइक उससे परफेक्ट कोई टॉपिक नहीं है। फिर हम देखते हैं कि श्लोका 1 to 7 में 10 टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं। ये एज सच इतने डिटेल में कहीं भी नहीं डिस्कस किए गए हैं, बस यहीं पर श्रीमद् भागवतम में है। तो एक फर्स्ट वाला है सर्ग, कि जो ये सृष्टि की रचना है वो किसने करी है, भगवान ने करी है। फिर विसर्ग, तो भगवान ने रचना तो कर दी और उन्होंने ब्रह्मा जी को हैंड ओवर कर दी कि आप इसे संभालिए। फिर थर्ड है स्थान, कि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में। फिर पोषणा, जिसका मतलब है प्रोटेक्शन, मतलब रक्षा करना। इसमें ये पॉइंट आता है कि कृष्णा कैसे हमें प्रोटेक्ट करते हैं, और ना ही सिर्फ हमें फिजिकली प्रोटेक्ट करते हैं, बट इवन हमारी सोल को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब जिस वे से जिसको प्रोटेक्शन चाहिए। अब जैसे प्रहलाद महाराज थे, तो प्रहलाद महाराज को
कृष्णा ने प्रोटेक्ट किया उनके सारे डेंजर्स से बचा के, मतलब उनके पिताजी ने उनको कितने वेज से, हिरण्यकशिपु ने उनको कितने वेज से मारने की कोशिश करी, बट हर वे से भगवान ने उनको प्रोटेक्ट करा। फिर ध्रुव महाराज के ऊपर एज सच कोई फिजिकली संकट नहीं था, बट उन्हें एक बड़ा किंगडम चाहिए था, वो पीड़ित थे। तो जब उन्होंने तप किया और भगवान आए, तो उनके हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश हुआ और उन्होंने सोचा कि मैं कितनी तुच्छ चीज मांग रहा हूँ, कि मुझे एक लोक चाहिए, अपना एक किंगडम चाहिए जो मेरे दादाजी से भी बड़ा है। तो कृष्ण हमारी हर वे से प्रोटेक्शन करते हैं। फिर नेक्स्ट है उति, कि इंस्पिरेशन, भगवान को जानने की जिज्ञासा, भगवान को जानने का इंस्पिरेशन, वो भी भगवान से ही आता है। फिर सिक्स्थ पॉइंट है मनवंतरास, जो अलग अलग मनुष्य आते हैं, अलग अलग समय पे आते हैं, वो कैसे राज्य करते हैं एंड वो कैसे सब मैनेज करते हैं। फिर सेवेंथ है ईशा कथा, जिसमें हम कृष्ण अंडरस्टैंडिंग द साइंस ऑफ गॉड की क्रिएशन, भगवान की इन सबके पीछे, लीलाओं के पीछे जो भी हो रहा है उसके पीछे एक साइंस है। ये एक इमोशंस और सेंटिमेंट्स पे बेस्ड नहीं है कि हमें भगवान से अटैचमेंट हो गई तो हम बिलीव कर रहे हैं कि भगवान है, नहीं, एक बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है। इवन कृष्णा कॉन्शियसनेस जैसे शिला प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है, और ये एक काल्पनिक भी नहीं है कि जब हम पढ़ते हैं कि आ, एक आध्यात्मिक लोक है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जहाँ कृष्णा है अपने गोप सखा के साथ, वो सखाओं के साथ रहते हैं, वहाँ ना कोई दुख है, ना पीड़ा है, ना जन्म मृत्यु जरा व्याधि, कुछ भी नहीं है। तो ये एक इमेजिनरी प्लेस नहीं है, ये एक्चुअली एग्जिस्ट करती है। फिर एथ पॉइंट है निरोधा, जिसमें हम भगवत धाम जाने के लिए तैयार होते हैं। जैसे हम माया से टर्न होते हैं, माया की तरफ पीठ मोड़ लेते हैं, तब हम हमारा गोलोक जाने का, भगवत धाम जाने का रास्ता खुल जाता है। और मुक्ति, कि हम वो दरवाजा देखते हैं भगवत धाम का और उसकी तरफ जाते हैं। अब लास्ट पॉइंट जो है आश्रय, वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो ये 9 स्टेप्स हैं, जो 9 टॉपिक्स हैं, ये इस 10th पॉइंट के लिए हमको सपोर्ट करते हैं, हमें यहाँ तक लेकर आते हैं। और आश्रय क्या है? कृष्ण की शेल्टर लेना, कृष्ण को शरणागत होना, और वही इस श्लोक में डिस्कस किया जा रहा है। आश्रय लेने का एक और जो लोगों का मिसकंसेप्शन है कि एक आश्रय लेना मतलब एक सर्वेंट बन जाना, एक दास बन जाना, बट एज सच ऐसा नहीं है। जैसे पुराने टाइम्स में भी जो लोगों के पास एज सच काम नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, तो वो राजा को जाके बोलते थे कि हे राजा, मुझे आप अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे आश्रय दीजिए। तो वो राजा उनको काम भी देते थे और फिर उनके खाने पीने का भी ध्यान रखते थे। तो इसी प्रकार हम जब कृष्णा से कहते हैं कि प्लीज हमें अपना आश्रय दीजिए, हम उनसे ये प्रे करें कि आप हमें अपने काम में लगाइए। और लोग कहते हैं कि आप लोग क्या ही करते हो, आप मंदिर में ही बस बैठे रहते हो। नहीं, हम सबसे उत्तम काम कर रहे हैं कि हम भगवान की सर्विस में, भगवान का जो काम है हम उन्हें सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब उससे बेटर कोई काम नहीं है। और भगवान का मिशन क्या है? धर्म की स्थापना। तो हम कृष्ण से प्रे करते हैं कि प्लीज हमें अपने सेवा में लगाइए, प्लीज हमें जॉब दे दीजिए, प्लीज हमें अपने हम आपके ही शरण में रहें, हम और कहीं नहीं जाएं। और जैसे हम देखते हैं कि अंबानी का बेटा या बिरला
का बेटा, वो लोग कहीं भी ऐसे जॉब ढूँढने नहीं जाते हैं। वो उनको पता है कि हमारे पापा हैं वो बहुत रिच हैं, हमें कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है। तो सिमिलरली हमें भी ये पता है कि हमारे जो पिताजी हैं श्री कृष्ण, वो सबसे अमीर हैं, वो सबसे रिच हैं और हमें उन पर गर्व होना चाहिए। हमें और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें बस अपने ही पिताजी के पास रहना है। और इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद ने इस चीज़ पे बहुत एम्फसाइज़ किया है कि कृष्णा परम सत्य है, कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है और ये यूनिवर्स कृष्णा ने स्टार्ट किया। जो भी हम सब देख रहे हैं वो सब कृष्णा करवा रहे हैं। आगे पराशर मुनि भगवान शब्द का अ, मतलब बताते हैं। भगवान मतलब जिसके पास ये 6 ऑपुलेंसेस हैं। भगवान बनना कोई ऑप्शन नहीं है, भगवान सिर्फ एक ही है। हम नहीं सोच सकते कि ठीक है अभी हमने कुछ बन गए, अब हम भगवान भी बन जाएँगे, नहीं। अ, जैसे माता जी एक्सप्लेन कर रही थी कि हम सोचते हैं कि ठीक है हम डॉक्टर बन जाएँगे, इंजीनियर बन जाएँगे, कहीं के मैनेजर बन जाएँगे, प्रेज़िडेंट बन जाएँगे, प्राइम मिनिस्टर बन जाएँगे। तो वैसे ही एक ऑप्शन नहीं है कि हम भगवान भी बन जाएँगे, नहीं, भगवान एक ही हैं और हम सब उनके नित्य दास हैं। तो भगवान के जो 6 ऑपुलेंसेस हैं उनमें से एक है कि धनी, कि वो सबसे सबसे रिच हैं, सबसे अमीर हैं और उन्हें किसी से भी कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है और हम एज़ उनके बच्चे हमें प्राउड होना चाहिए अपने फादर के ऊपर। फिर दूसरा है सौंदर्य, तो हम सबको बहुत सुंदर बनना है, बहुत ब्यूटीफुल दिखना है। बट कृष्णा सबसे सुंदर हैं। वो माता जी एक्सप्लेन कर रही थी एक बार कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अपनी सिटी के या अपने प्लेस के या कहीं के भी बेस्ट सैलून में गए, बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट से आपने मेकअप करवाया, बहुत सारा टाइम दिया, बहुत सारा लक्ष्मी भी दिया और फिर जब आपने खुद को मिरर में देखा तो आप फेंट हो गए। क्या आपका इतना सुंदर मेकअप कभी किसी ने करा है? तो उन्होंने कहा कि मुझे तो नहीं लगता किया होगा और उन्होंने कहा ना किसी ने उनका किया था। बट कृष्णा एक बार कहीं जा रहे थे और उन्होंने खुद की परछाई नहीं, खुद को ही मिरर में या कहीं देख लिया और उन्होंने सोचा अरे ये इतना सुंदर व्यक्ति कौन है? और वो खुद ही खुद को देखकर फेंट हो गए। तो सिमिलरली हमारे साथ ऐसा कोई चीज़ नहीं हुआ है। अ, भले इतना स्पेंड करने की पॉसिबिलिटी के बाद भी, बट कृष्णा इतने इतने सुंदर हैं। और एक बार आइंद्र प्रभु भी बता रहे थे एक पॉइंट कि जब कृष्णा को हम देखते हैं, एक्चुअल में हम कृष्णा को देखेंगे तो हम फेंट हो जाएँगे क्योंकि वो इतने इतने सुंदर हैं। बट अगर हमने श्रीमती राधा रानी को देख लिया तो वो और भी सुंदर हैं कि हम उन्हें देखेंगे तो हमारी मृत्यु ही हो जाएगी। तो कृष्णा इतने सुंदर हैं और तो माता जी एक फ़नी वे में बता रही थी कि अगर हमें एक पिंपल भी हो जाता है तो हमें लगता है अरे हम तो बदसूरत हो गए और अगर एक ब्लैक हेड आ गया तो हम ब्लैक हेड के पीछे ही लग जाते हैं और हम गॉड हेड को भूल जाते हैं। तो आगे स्ट्रेंथ, भगवान की एक और जो ऑपुलेंस है स्ट्रेंथ, कि वो इतने स्ट्रॉन्ग है। वो इतने बड़े-बड़े राक्षसों को उन्होंने मारा है, इतने क्रिएटिव वेज़ से मारा है इतनी छोटी-सी एज में। दूसरा है फेम, प्रतिष्ठा, कि वो सबसे फेमस हैं। कृष्णा से फेमस और कोई नहीं हो सकता। एंड एक और है कि वो सबसे ज़्यादा ज्ञानी हैं, सब मोस्ट नॉलेजेबल हैं, उनको सब चीज़ का ज्ञान है। एंड इतने सारे ऑपुलेंसेस होने के बाद भी उनका वैराग्य है कि उनके पास ये सारे ऑपुलेंसेस एक पूर्ण मात्रा में है और ये सब होने के बाद भी उन्होंने जब द्वारका में भी उन्होंने इतना अपना ऑपुलेंट पैलेसेस थे और वो सब था, पर
उन्हें जब छोड़ना था तब उन्होंने 1 सेकंड में छोड़ दिया। उन्हें कुछ टाइम नहीं लगा कि मुझे उससे डिटैच होना है ऐसे, तो वो डिटैच्ड ही हैं। और हम देखते हैं कि अ हमने क्लासेस में जैसे सुना है कि हमें यही क्वालिटीज़ का 0.0001% होता है या 0.1% भी होता है, तो हमें उसपे इतना प्राउड होता है। और हमारे पास ये सारे ऑपुलेंसेस का भी 0.1 नहीं होता है, हमें कोई एक ऑपुलेंस का 0.1% होता है। एंड फिर भी हम उससे इतने अटैच्ड होते हैं कि अरे! मेरे पास तो बहुत धन है, या मैं बहुत सुंदर हूँ, या मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, या मैं इतनी फेमस हूँ, या मैं इतनी नॉलेजेबल हूँ। बट अगर इन सब में से कोई है तो फिर हम उनसे इतने अटैच्ड हैं कि वैराग्य की तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। अ, तो बट ये सब क्वालिटीज़ कृष्णा में 100% है। और कृष्णा इम्पर्सनल नहीं है, कृष्णा बहुत पर्सनल है। ये सब हमारा पर्सनल हमने एक्सपीरियंस भी किया है। आई एम श्योर आप सबने तो बहुत बार किया होगा, जब इतने समय से भक्ति कर रहे हैं, कि कृष्णा बहुत पर्सनल है। उन्होंने किसी न किसी वे से एक बार या कई बार रेसिप्रोकेट किया होगा। कि जैसे हम कभी दर्शन कर रहे होते हैं और हम सोचते हैं कि ये फ्लावर बहुत अच्छा लग रहा है, तो कितनी बार वो फ्लावर गिर जाता है, या हम माइंड में ही सोच रहे होते हैं कि मेरा ये चीज़ खाने का मन है या वो मन है, और कभी वो प्रसाद हमें मिल जाता है। मुझे याद आ रहा है कि हम जब बलराम पूर्णिमा पे उज्जैन गए थे, तब तब उससे 1 दिन पहले ही राखी थी, और गुरु भक्ति ने बस प्रे किया, मतलब उसने हमसे भी कुछ नहीं कहा कि उसे वहाँ राखी चाहिए थी, छोटी-सी गिफ्ट चाहिए। उसने बोले मुझे कुछ भी चाहिए, बट मुझे कुछ चाहिए। और हम बस सब विग्रहों के दर्शन करके शिला प्रभुपाद के पास आए, तो वहीं एक राखी थी, छोटी-सी थी। अ और उसने कहा कि अरे देखो, भगवान ने रेसिप्रोकेट कर दिया, मतलब मैंने आपसे भी नहीं कहा, और मैंने बस 2 मिनट पहले ही प्रे किया था और भगवान ने इतना जल्दी सुन लिया। तो आई एम श्योर कि हम सबके पास भी बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ होंगी जहाँ भगवान ने हमारे साथ रेसिप्रोकेट किया है, हमारे साथ आदान-प्रदान किया है। और ये अ कितनी बार भगवान ने जैसे कहा है कि नॉन डिवोटीज को मेरा प्रचार मत करो, बट हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद तो कहते हैं नहीं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, भले नॉन डिवोटीज को भी मेरी बुक्स दो। तो ये सब हम करते हैं प्रभुपाद को प्रे करके, गुरु महाराज को प्रे करके, और डिवोटीज को प्रे करते हैं, तो वो कृष्णा से डील कर लेते हैं। नहीं तो कृष्णा कभी-कभी तो जैसे वो माता जी एक्सप्लेन कर रही थी कि कभी कभी पत्नी जब नाराज हो जाती है अपने पति से, तो वो कहती है कि अभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, यहाँ से चले जाओ तुम। और फिर वो रूम में चली जाती है, बट वो वेट कर रही होती है कि अब वो कब आएगा, कि उनके प्रभु कब आएंगे, उनसे कब बात करेंगे, उनको मनाएंगे। तो सिमिलरली कृष्णा कभी कभी कहते हैं कि मेरे बारे में नॉन डिवोटीज को मत बताओ या ऐसा मत करो, बट वो वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि हम सब उनके बच्चे हैं छोटे से। और हम हमें अल्टीमेटली तो उनके पास ही जाना है, तो इसलिए हम हमेशा श्रील प्रभुपाद से, गुरु महाराज से, तुलसी महारानी से, डिवोटीज से प्रे करते हैं, और फिर वो हमें कृष्णा के करीब ले जाते हैं। और हमने ये भी देखा है कि हमारी प्रेयर्स में पावर होती है, कि अगर हमने कुछ प्रे किया है, पूरे हृदय से प्रे किया है, तो भगवान वो भी वैसे ज़रूर करते हैं। तो बस ये पॉइंट के साथ मैं विराम देना चाहूँगी विद द प्रेयर कि आप सब मेरे ऊपर कृपा करें कि मैं हमेशा गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद कृष्ण की सर्विस कर पाऊँ। और प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मुझे फ़ॉरगिव करिएगा अगर मैंने कोई भी भूल करी हो बोलने में। अगर आपको कोई भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो वो पूरा गुरु महाराज की मर्सी है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा बेटा। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत अच्छा, नाइस प्रेजेंटेड। और जो रेफरेंस जो दिए तुमने, एनालॉजी कनेक्ट किया, इट वाज आल्सो वेरी नाइस।
थैंक यू एंड कीप प्रोग्रेसिंग। अच्छा स्टडी करते रहो अच्छे से, कीप प्रोग्रेसिंग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा मेरा आवाज आ रहा प्रभु। जी है? प्रभु। काफी सुंदर क्लास था माता जी आपका, हमने सुना पूरा। 10 मिनट लेट ज्वाइन किया, और वो शॉर्ट वाला जो बता रहे थे आप माता जी, आपको जिनका भी आपने क्लास सुना था कि हर किसी व्यक्ति को शॉर्ट चाहिए। इतना कंपटीशन चल रहा है, अगर कोई व्यक्ति 10 मिनट में भगवत गीता बताना चाहता है तो कोई दूसरा आ जाएगा 5 मिनट में भगवत गीता बताने वाला, तो कोई 2 मिनट में आ जाएगा भगवत गीता बताने वाला, और सबको शॉर्ट चाहिए, सबको सरल तरीका चाहिए। लेकिन शुभ परीक्षित महाराज ने आराम से उसी चीज को सुना था, तो ये हमारे ऊपर अच्छे से लागू होता है कि हम भी भागवतम भगवत गीता जो पढ़े उसको भी सावधानी पूर्वक अच्छे से पढ़े, कोई शॉर्ट तरीका ना अपनाए। और ये बहुत अच्छी क्लास थी, और आपकी बहुत अच्छी क्लास थी, पैशनेबल क्लास, बिल्कुल सुंदर तरीके से आप बोल रहे थे, बहुत अच्छा। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू वेरी मच।